अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर रहमत व रिज़वा हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की अज़मत व शान बयां करते हुए क्या खूब अर्ज़ करते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। और या रसूल अल्लाह हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और किसी शायर ने हुजूर सैयदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मेरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ही खूब कहा है कि गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म की हर जां मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमें बात करनी है लफ्ज़े उम्मी पर। गुज़िश्ता दिनों में एक यूट्यूबर मुफ्ती ने अपने बयान में कुछ ऐसी बात कह दी कि जिसकी बिना पर बअम्र मजबूरी उसको रुजू करना पड़ा, तौबा भी करनी पड़ी। खैर अभी हम उसकी ज़ात पर तो कोई बात नहीं करेंगे और न ही इस पाक मजलिस में उसका नाम लेना चाहता हूँ, मगर उसने अपने बयान में लफ्ज़े उम्मी का तर्जमा करते हुए कुछ यूँ कह दिया कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, लफ्ज़े उम्मी का माना है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे। और यहाँ तक कह दिया कि इस पर तमाम उम्मत का इजमा है। बड़ी बात कह दी, बरसरे मिंबर कह दी और इजमाए उम्मत का दावा भी कर दिया। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीम लफ्ज़े उम्मी का मुख्तसरन वक्त में आपको जो मुझसे बना आपकी बारगाह में लफ्ज़ उम्मी का क्या माना होता है मुख्तसरन तौर पर आपके सामने पेश करूंगा। और साथ ही साथ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते थे या नहीं, उसके ताल्लुक से भी इंशाअल्लाह एक दो बातें आपके सामने पेश कर दूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अब गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी। अल्लाह वो है कि लोगों पैरवी करो, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, लोगों पैरवी करो उस रसूल की जो नबी भी है और उम्मी भी है, जो नबी भी है और उम्मी भी है।
और एक जगह कुरान में अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला, अल्लाह की जात वो जात है जिसने अपने रसूल को उम्मियों में भेजा, जिसने अपने रसूल को उम्मियों में भेजा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा यूं आप गौर फरमाए आयत करीमा पर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, लोगों पैरवी करो उस रसूल की जो नबी भी है उम्मी भी है। तीन चीजें यहाँ पर फरमाई, रसूल भी कहा, नबी भी कहा, उम्मी भी कहा, तीनों चीजें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शायदा यूं सिर्फ खुदा इतना कह देता लोगों पैरवी करो मेरे रसूल की, तो बात कंप्लीट थी। इतना ही कह देता पैरवी करो मेरे रसूल की, यानी उनकी इताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, बात कंप्लीट थी। मगर पैरवी करो उस रसूल की जो नबी भी है उम्मी भी है। तो अब ये नबी और उम्मी इसका जोड़ क्या है, इसका जोड़ क्या है? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शायदा यो याद रखे लफ्ज़ नबी बना नबऊन से, लफ्ज़ नबी बना नबऊन से, और नबऊन का माना होता है खबर, नबऊन का माना होता है खबर। तो गोया के लफ्ज़ नबी बना नबऊन से और नबऊन का माना होता है खबर। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ जो कह रहा है कि लोगों पैरवी करो उस रसूल की जो नबी भी है उम्मी भी है, तो गोया खुदा ये कह रहा है कि लोगों पैरवी करो उस रसूल की जो खबर देने वाला है, जो खबर देने वाला है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायदा यूं याद रखे खबर वही देता है जो ऑलरेडी पहले से बाखबर हो, खबर वही देता है जो ऑलरेडी पहले से बाखबर हो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शायदा यूं आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल अल उम्मी, कि पैरवी करो उस रसूल की जो बाखबर है और उम्मी भी है। और उम्मी कैसा कि किसी और से नहीं डायरेक्ट रब से पढ़ा हुआ है, किसी और से नहीं डायरेक्ट रब से पढ़ा हुआ है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायदा यूं कुछ लोगों ने लफ्ज़ उम्मी का मतलब किया अनपढ़, माज़अल्लाह, लफ्ज़ उम्मी का माना किया, तर्जमा किया अनपढ़। अनपढ़ का माना होता है जो पढ़ना लिखना न जानता हो, तो लफ्ज़ उम्मी का उन लोगों ने माना किया अनपढ़। अब इससे बढ़कर अनपढ़ों वाली बात क्या हो सकती है कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सारे जहां को पढ़ाने आए थे उनको माज़अल्लाह अनपढ़ कहा, उनको अनपढ़ कहा। आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, आप गौर करें, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला, गौर करना आयत करीमा पर। खुदा कहता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला, अल्लाह ने उम्मियों में अपना रसूल भेजा, अल्लाह ने उम्मियों में अपना रसूल भेजा। उम्मियों में यानी यहां पर आपकी और हमारी बात हो रही है, यहां आपकी और हमारी बात हो रही है। हम उम्मी थे, हम बेखबर थे, हम जाहिल थे, कुछ न जानते थे, अनपढ़ थे। मुस्तफा ने आकर हमें सब बताया, मुस्तफा ने आकर हमें सिखाया, रब की आयतें तिलावत की और हमें बताया, तो हम अनपढ़ थे। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ उम्मी है ये खुदा ने हमारे लिए कहा, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला, अल्लाह ने उम्मियों में अपना रसूल भेजा। क्या कहा? अल्लाह ने उम्मियों में, अल्लाह ने उम्मियों में अपना रसूल भेजा, मिनहुम, उन्हीं में से। क्यों? यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि उन पर अपनी आयतें तिलावत करे, उन पर अपनी आयतें तिलावत करे, उन पर
अपनी यानी हम पर, उन पर अपनी आयतें तिलावत करे, उन्हें आयतें तिलावत करके बताए, उन्हें पर आयतें तिलावत करे। ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यहाँ तो खुदा कुरान में यह कह रहा है कि हुवल्लज़ी बअस फीहिम रसूला, कि हमने उम्मियों में अपना रसूल भेजा उन्हीं में से, ताकि अपनी आयतें तिलावत करके बताए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, रसूल भेजा आयतें पढ़ने के लिए, किस पर? हम उम्मियों पर, हम अनपढ़ों पर। तो ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, भला बताओ, अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए कभी कोई अनपढ़ आया करता है? अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए कभी कोई अनपढ़ आया करता है? स्कूल में किसी बच्चों को पढ़ाना हो तो क्या अनपढ़ उस्ताद को रखा जाता है, टीचर को रखा जाता है? मदरसे में जब उस्ताद बच्चे को पढ़ाता है तो अगर उस्ताद ही अनपढ़ हो तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब इससे बढ़कर अनपढ़ों वाली और जाहिलों वाली बात क्या हो सकती है कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम उम्मियों में रसूल बनकर के तशरीफ लाए, और इसलिए आए ताकि हम पर रब की आयतें तिलावत करें। तो माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन उस रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़े उम्मी का तर्जमा अनपढ़ कर दिया, लफ्ज़े उम्मी का तर्जमा अनपढ़ कर दिया। ताज़दार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, याद रखे लफ्ज़े उम्मी के कई माने होते हैं, लफ्ज़े उम्मी के कई माने होते हैं। असल जो लफ्ज है ना उम्मी का, असल जो लफ्ज है वो उम है, उम से उम्मी निकला, उम से उम्मी बना। अरबी जुबान में लफ्ज उम कहते हैं अस्ल को, उसकी अस्ल, जड़। मेरे प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इसीलिए माँ को अरबी में उम कहा जाता है, माँ को भी अरबी में उम कहा जाता है, इसलिए कि वो अपने बेटे की अस्ल होती है, अपने बेटे की जड़ होती है। माँ को भी उम कहा जाता है। ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो इस पूरी कायनात को, अब आप गौर करें, उम का माना क्या हुआ? क्या हुआ? अस्ल, जड़। तो इस पूरी कायनात को वजूद मिला तो नूरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में मिला। अर्श कुर्सी बना मुस्तफा के नूर से, लोहो कलम बना मुस्तफा के नूर से, जमीन और आसमान बने मुस्तफा के नूर से, चांद और सूरज बने मुस्तफा के नूर से। ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो गोया के कायनात की हर चीज नूरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल वजूद में आई। तो गोया के उम का मतलब हुआ जड़, अस्ल। तो गोया के खुदा कुरान में यह कह रहा है, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, लोगों उस रसूल की पैरवी करो जो सारी कायनात की अस्ल है। उस रसूल की पैरवी करो जो सारी कायनात का मंबा है, जो सारी कायनात की जड़ है। ताज़दार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, और एक माना उम्मी का, कुरान में शहर मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया। कुरान में शहर मक्का को उम्मुल कुरा यानी तमाम शहरों की तमाम शहरों की जड़, तमाम शहरों की अस्ल। ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब आप गौर फरमाए, अहादीस करीमा में आता है कि जब पूरी कायनात में सिर्फ पानी ही पानी था, पूरी कायनात में सिर्फ पानी ही पानी था, जमीन का वजूद न था पूरी कायनात में। आज साइंस भी कह रही है कि पूरी कायनात में सिर्फ पहले पानी ही पानी था, जमीन का वजूद न था। मगर धीरे धीरे जहां पर पानी खुश्क होता गया, जहां पर पानी सूखता गया और जमीन जाहिर होती गई, वो धीरे धीरे जमीन इस तरीके से वजूद में आती गई। इस तरीके से हर जगह पर पानी सूखता गया, जमीन जाहिर होती गई, और जहां जमीन जाहिर न हुई वो इलाका दरिया बन गया।
वो सारा के सारा दरिया बन गया, और जहां जहां पानी सूखता गया जमीन ऊपर आती गई और जमीन का वजूद जाहिर हुआ। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शायदाइयों अहादीस करीमा में आता है कि जब सारी कायनात में पानी ही पानी था, सब सारी कायनात में ऑल ओवर द वर्ल्ड पानी ही पानी था, सबसे पहले जहां की जमीन खुश्क हुई और जमीन जाहिर हुई, पानी खुश्क हुआ और जमीन जहां सबसे पहले जाहिर हुई वो शहर मक्का है, वो शहर मक्का है। इसलिए इसे उम्मुल कुरा कहा गया, तमाम शहरों की जड़, तमाम शहरों की असल। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब आप गौर फरमाए कि ज़ुहूर अव्वल में सबसे पहले मक्का था तो उसे उम्मुल कुरा कहा गया, और कायनात आलम में खुदा के बाद सबसे पहले ज़ुहूर मेरे मुस्तफा का था तो उन्हें रसूल उम्मी कहा गया। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, महफिले गौसे आज़म, तो उन्हें रसूल उम्मी कहा गया। तीसरा माना, लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा गया, लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा गया। सारी कायनात का इल्म किसमें है? उम्मुल किताब में है। किताब की उम्मुल किताब, तो किताब की क्या हुई? लोहे महफूज। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायदाइयों, तो लोहे महफूज को क्यों कहा गया? तो फरमाया ज़ालिका लिकौनिल उलूमी कुल्लिहा मुतवल्लदत मिन्हु। फरमाया इसलिए कहा गया कि सारी कायनात के उलूम इस लोहे महफूज से मुतवल्लद हुए, सारी कायनात के उलूम इस लोहे महफूज से मुतवल्लद हुए, यानी इससे निकले इल्म के चश्मे लोहे महफूज से निकले। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब किताब की बात हो तो लोहे महफूज उम्मी है, और मुस्तफा की नबूवत की बात हो तो मुस्तफा उम्मी है। जब कायनात आलम में नबूवत की बात आए तो मुस्तफा उम्मी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब आप गौर फरमाए, सूरे फातिहा को भी उम्मुल कुरान कहा गया। सूरे फातिहा को उम्मुल कुरान कहते हैं। क्यों कहते हैं? सूरे फातिहा से कुरान की इब्तिदा होती है। सूरे फातिहा से पूरे कुरान का मफहूम सूरे फातिहा में पोशीदा, पूरे कुरान का मफहूम सूरे फातिहा में पोशीदा है। तो फातिहा से, सूरे फातिहा से कुरान की इब्तिदा होती है, इसीलिए इसे उम्मुल कुरान कहा गया। कुरान की सूरे फातिहा, कुरान की सूरे फातिहा। तो जिससे कुरान की इब्तिदा हो वो कुरान की हो जाए, और जिस रसूल से कायनात की इब्तिदा हो वो रसूल भी उम्मी कहला, वो रसूल भी उम्मी कहला है। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं कि माज़ अल्लाह रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो जालिमो व अल्लमका मालम तकुन तालम का तर्जमा क्या करोगे? वअल्लमका मालम तकुन तालम। खुदा कुरान में कहता है, ऐ मुस्तफा हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप न जानते थे। ऐ मुस्तफा हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया, ये सब कुछ में लिखना पढ़ना भी आ गया। ये सब कुछ में ऐ मुस्तफा हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप न जानते थे। तो गोया कि मुस्तफा को खुदा ने लिखना पढ़ना भी सिखा दिया, लिखना पढ़ना भी सिखा दिया। और आप देखें अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, जालिम कहते हैं माज़ अल्लाह मुस्तफा लिखना पढ़ना न जानते थे। और खुद की जात की बात आए तो मुफ्ती से नाम के और बड़े बड़े अलकाबों से नाम की शुरुआत करते हैं। खुदा कुरान में कहता है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। क्या कहा खुदा ने? वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। लोगों तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बहुत थोड़ा है। क्या कहा? लोगों तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बहुत थोड़ा है।
8 साल 10 साल किसी मदरसे में रहने के बाद एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर जो सनद के नाम से और अपने आप को मुफ्ती कहलाते हो और अपने आप को अल्लामा फहामा कहलाते हो और लोगों में ये जाहिर करते हो कि हम तो लिखे पढ़े हैं, हम लिखे पढ़े हैं। तू मुफ्ती बन जाए तो लिखा पढ़ा, तो प्रोफेसर बन जाए तो लिखा पढ़ा, मगर अल्लाह अकबर हम यार हमारे और आपके लिए तो खुदा कहता है कि लोगों तुम्हें जो इल्म दिया गया वो बहुत थोड़ा है, तुम्हें जो इल्म दिया गया वो बहुत थोड़ा है। तो जब तेरे पास थोड़ा सा इल्म आ जाए तो तू अपने आप को लिखा पढ़ा समझे और खुदा जिसके लिए कहे अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने मुस्तफा को कुरान सिखा दिया। तो जो रब के पास से पढ़ के आया हो माज़अल्लाह वो अनपढ़ हो जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन तार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदायो। इसीलिए तो हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर कहा करते थे कि वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। सही बात है, वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। इसी को मेरे रजा कहते हैं ना, अक्ल होती तो न खुदा से लड़ाई लेते, और वो घटाए इसे मंजूर है बढ़ाना तेरा, वो घटाए इसे मंजूर है बढ़ाना तेरा। और मुस्तफा तो क्या कहते हैं, मेरा आका फरमाते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं कायनात आलम के लिए उस्ताद बन करके आया, मैं सारी कायनात के लिए उस्ताद बन करके आया हूं। अरे उस्ताद भी कभी अनपढ़ हुआ करता है जालिमो, उस्ताद भी कभी अनपढ़ हुआ करता है। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदायो, आप गौर करें, एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। सॉरी, हजरत अब्बास बजाते खुद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत अब्बास कौन है? मेरे मुस्तफा के चचा है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जब पंघोड़े में थे, झूले में थे, तो मैंने एक अजीब तर बात देखी। मैंने उस वक्त एक अजीब तर बात देखी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा बताओ क्या अजीब बात देखी? मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्बास कहते हैं, ऐ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि आसमान पर चांद गर्दिश कर रहा है, आसमान पर चांद गर्दिश कर रहा है। तो मैंने सोचा कि खिलाफे मामूल आज क्या बात है कि चांद इतनी जोर से हिल रहा है, चांद गर्दिश कर रहा है। या रसूल अल्लाह, अचानक मेरी निगाह पंघोड़े में पड़ी, अचानक मेरी निगाह झूले में पड़ी और आपके दस्ते मुबारक की उंगली हिल रही थी, आपके दस्ते मुबारक की उंगली हिल रही थी। उंगली इस तरफ जाती, चांद वहां चला जाता, उंगली यहां जाती, चांद यहां चला जाता। इसी को इमाम कहते हैं कि चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर मेरे मुस्तफा का जवाब सुनो। आका कहते हैं कि चचा अब्बास, बस इतनी सी बात देखकर ताज्जुब में पड़ गए, क्या मैं आपको इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज बात न बताऊं? क्या मैं आपको इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज बात न बताऊं? चचा अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह जरूर बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा आका फरमाते हैं चचा अब्बास सुनो, आप तो पंघोड़े में उंगली से चांद का हिलना देख रहे थे। सुनो चचा अब्बास, कसम उस वहदहु ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। चचा अब्बास सुन लो, जब मैं अपनी माँ सैयदा आमिना के शिकम में था, लोहे महफूज पर चलते हुए तकदीर की कलम की आवाज को सुन रहा था। चलते हुए तकदीर की कलम की आवाज को, किसकी आवाज को? तकदीर लिखी जा रही थी हमारी तुम्हारी, तकदीर लिखी जा रही थी हमारी तुम्हारी, उसकी कलम की आवाज मुस्तफा माँ के शिकम में सुन रहे हैं, मुस्तफा माँ के शिकम में सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब तकदीर लिखी जा रही हो, उसकी कलम की आवाज मुस्तफा माँ के शिकम में सुन ले, तो बताओ उस तकदीर में, हमारी और आपकी तकदीर में क्या है? क्या वो मुस्तफा से पोशीदा होगा?
क्या फिर वो मुस्तफा से पोशीदा होगा? हरगिज नहीं, मुस्तफा सब कुछ जानते हैं, अगला और पिछला, जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो गया, सब कुछ मेरे मुस्तफा जानते हैं, सब कुछ मेरे मुस्तफा जानते हैं। साहब अर्ज करते हैं ना कि एक मर्तबा रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह कयामत तक होने वाली सारी बातें हमें बता दी। सुबह कयामत तक होने वाली सारी बातें हमें बता दी। ताज़दार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाई, यहाँ पर मुझे मौला अली का वो सलूनी वाला वाकया याद आ रहा है, मगर उस पर मैं नहीं जाऊंगा, फिर वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो ताज़दार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाई मुस्तफा क्या कहते हैं कि मैं अपनी माँ के शिकम में था। आला हजरत कहते हैं ना, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अच्छा, जानते हो ये काने लाले करामत क्या है? ये काने लाले करामत क्या है जानते हो? आला हजरत कहते हैं ना कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान से मुराद है हमारा उज़्व, जिससे हम सुनते हैं, जिससे आप और हम सुनते हैं। और फिर काने लाले करामत, काने लाले करामत। अब काने लाले करामत जो है ना, तो ये जो दूसरी मर्तबा कान है वो कान, कान यानी खदान, सोने की कान, सोने की खदान, चांदी की कान, चांदी की खदान, हीरे जवाहिरात की कान, कान कहते हैं उसे, कान यानी खदान। तो ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों आला हजरत कहते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, मुस्तफा जाने रहमत का वो उज़्व जहां से सुना जाता है, और काने लाले करामत, मुस्तफा जाने रहमत के कान जो है वो करामत। आप देखें कि अगर खदान में कोई चीज तलाश करने जाते हैं, हीरे तलाश करने जाते हैं, तो क्या एक दो हीरे मिलते हैं? एक दो हीरे मिलते, एक दो चाहिए तो दुकानों पे मिल जाते हैं। खदान में जब हीरे तलाश करते हैं तो इतने मिलते हैं, इतने मिलते हैं कि जिंदगियां खत्म हो जाती है, मगर खजाना खत्म नहीं होता। आला हजरत कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत, मुस्तफा के कान करामतों की खदान है, मुस्तफा के कान करामतों की खदान है। ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो होने वाला, जो हो गया, वो भी मुस्तफा जानते हैं, और जो सुबह कयामत तक होने वाला है, बल्कि कयामत के बाद भी क्या होने वाला है, सब कुछ मेरे मुस्तफा, सब कुछ मेरे मुस्तफा जानते हैं। ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बस यही गुजारिश थी। इंशाअल्लाह दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन से कल इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।